हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानू चावड़ा। मैं आपको आज होम्योपैथी मेडिसिन में एकोनाइट नेपेलेस की जो मैं फर्स्ट पार्ट बनाया था उसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ। उसमें आगे मैं आपको एक्सट्रीमिटीज़ बताऊँगी, स्लीप बताऊँगी, फीवर, स्किन और उसकी मोडालिटीज़ क्या हैं और रिलेशनशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकोनाइट नेपेलेस जो है वो मोंगशूट नाम के प्लांट से मिलकर बनाई जाती है। इसकी एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं। इसमें नंबनेस हो जाती है, मतलब एक सुन्नपन आना जाना, टिंगलिंग होती है। टिंगलिंग मीन्स होता है यूज अबाउट ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू फील अस इफ ए लोड्स ऑफ स्मॉल शार्प पॉइंटेड आर पुशिंग इनटू इट, मतलब कोई शार्प कोई पॉइंट पुशिंग कर रहे हैं, लोड्स ऑफ, वो भी बहुत ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे टिंगलिंग सेंसेशन आता है। एक शूटिंग पेन भी हमें इसमें देखने को मिलता है एक्सट्रीमिटीज़ में। शूटिंग पेन कैसा होता है कि एक से हम एक नर्व पेन भी बोल सकते हैं। आफ्टर फील लाइक अ शूटिंग इट कैन बी एज ए शार्प एंड सडन अन इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब कि एक शार्प तरीके का और अचानक से एकदम से होना एक इलेक्ट्रिक शॉक लाइक, उसे हम शूटिंग पेन बोलते हैं। उसके बाद में जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो आइसी कोल्डनेस हो जाता है वहाँ पर। इनसेंसिबिलिटी ऑफ हैंड एंड फीट, मतलब कि हाथ, हैंड और फीट्स में क्या होता है कि इनसेंसिबिलिटी, कोई सेंसेस ही नहीं आता है। कभी कभी आर्म्स जो होते हैं वो फील होते हैं लैम, मतलब कि जो आर्म्स होते हैं उनमें ऐसे लंगड़ापन टाइप का फील होता है। उसके बाद में ब्रूइज्ड हो जाते हैं, हेवी होते हैं, नम होते हैं। पेन जो होता है वो डाउन द लेफ्ट आर्म, मतलब पेन जो होगा वो लेफ्ट आर्म में नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा। हॉट हैंड होंगे और फीट जो होंगे वो कोल्ड होंगे। रूमेटिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा जॉइंट्स में। और ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो नाइट के टाइम पे वर्स हो जाती है, मतलब बढ़ जाती हैं, या फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा होने लग जाती है। रेड शाइनी स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पर, वेरी सेंसिटिव हो जाता है। ओके। उसके बाद में हिप जॉइंट और जो थाई है वो फील करते हैं लैम, मतलब जॉइंट जो हिप जॉइंट है और थाई ऐसा फील करती है कि वहाँ पे कुछ लंगड़ापन आ गया, वो भी स्पेशली जब वो लेटे हुए रहते हैं या फिर लेयरिंग डाउन में रहते हैं तब। नीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टैंडी डिस्पोजिशन ऑफ द फुट टू टर्न, मतलब कि इनके नीज जो होते हैं वो अस्थिर हो जाते हैं और उनमें डिस्पोजिशन हो जाता है। वीक एंड लेग्स लिगामेंट्स ऑफ ओल्ड जॉइंट, जितने भी जॉइंट है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, उनके जो लिगामेंट होते हैं वो लैक्स हो जाते हैं, मीन्स ढीले हो जाते हैं लिगामेंट्स। पेनलेस क्रैकिंग ऑफ ऑल जॉइंट, मतलब पेनलेस क्रैकिंग होती है जितने भी जॉइंट हैं उन सब में। उसके बाद में ब्राइट रेड हाइपोथीनियर इमिनेंस ऑन बोथ हैंड्स, जो दोनों हाथ है उसमें हमें ब्राइट रेड हाइपोथीनियर इमिनेंस देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि इट्स द फ्लेशी मास एट द मिडिल साइड ऑफ द पाल्म, मतलब कि एक फ्लेशी टाइप का जो मास है वो हमें मिडिल साइड ऑफ पाल्म में देखने को मिलता है। और जो हाइपोथीनियर इमिनेंस है वो उसमें पेन होता है, टेंडरनेस होती है, ये बहुत ही कॉमन होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। एक्यूट पेन में भी ड्यू टू इसमें पेन भी हो सकता है, क्यों, ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ द पीसीफॉर्म बोन और ए फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ द हेमेट, मतलब कि पीसीफॉर्म बोन जो होती है और हेमेट जो होती है वहाँ पे अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है, तब हमें वहाँ पे पेन भी देखने को मिलता है और इसे ही हम हाइपोथीनर इमिनेंस बोलते हैं, जो हमें ब्राइट रेड कलर का यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद में हम सेंसेशन अस इफ ड्रॉप ऑफ वाटर ट्रिकल्ड डाउन द थाई, मतलब कि ऐसा पेशेंट को, जो एकोनाइट का जो पेशेंट है उसे ऐसा फीलिंग आती है, ऐसा सेंसेशन आता है कि ड्रॉप ऑफ वाटर जो है, बूंद बूंद करके जो वाटर है वो उसकी थाई से नीचे की तरफ जा रहा है। स्लीप की बात करते हैं। जो पेशेंट है उसकी स्लीप में उसे नाइटमेयर देखने को मिलता है। नाइटमेयर्स मीन्स होता है ए नाइटमेयर इज ए डिस्टर्बिंग ड्रीम्स एसोसिएटेड विद नेगेटिव फीलिंग्स सच एज एंजाइटी और फियर दैट अवेक्स यू,
मतलब उसे इतने ज़्यादा नेगेटिव और ऐसे ड्रीम्स आते हैं और जिससे कि उसके ड्रीम्स बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं उसे एंजाइटी होती है और फियर होता है, वो अचानक से उठ जाता है। उसके बाद में उसे नॉक्टर्नल रेवनिंग भी होती है। उसके बाद में एंजियस ड्रीम आते हैं उसे। ओके, उसके बाद में हमें उसे स्लीपलेसनेस भी देखने को मिलती है, क्योंकि उसे ऐसे ड्रीम आ रहे हैं तो वो डरेगा, उस चीज़ की वजह से वो स्लीपलेसनेस हो जाएगी उसमें। फिर विथ रेस्टलेस एंड टूसिंग अबाउट, रेस्टलेस भी हो जाता है वो। ओके, उसके बाद में तब हम इस मेडिसिन को 13 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट इन स्लीप लॉन्ग, अगर इसको स्टार्ट स्लीप हो जाती है फिर इसको ड्रीम्स जो आते हैं वो बहुत ही लॉन्ग आते हैं। विथ एंजाइटी इन द चेस्ट एंड इंसोम्निया इज द एज्ड, इंसोम्निया भी देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ स्लीप हो जाएगी। फीवर की बात करते हैं। फीवर में देखें तो कोल्ड स्टेज जो होती है वो मोस्ट मार्क्ड होती है। कोल्ड स्वेट देखने को मिलता है, आइसी कोल्डनेस हमें फेस पे देखने को मिलती है। कोल्डनेस और हीट जो होती है वो अल्टरनेशन में देखने को मिलती है। उसके बाद में इवनिंग के टाइम पे जब वो अपने बेड पे जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उसमें चिलनेस आ जाती है। फिर उसके बाद में जो कोल्ड वेव्स जो होती है वो पास होती है थ्रू द बॉडी, मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी से पास हो रही है, मतलब एक कोल्ड वेव जो है वो उसकी बॉडी से पास हो रही है। थ्रस्ट रहेगी उसे, रेस्टलेस ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, चिली रहेगा। कहाँ से चिली रहेगा? जब वो अनकवर्ड जो भी उसके पार्ट्स रहेंगे और जहाँ पे उस टच्ड पार्ट रहेंगे वो चिली रहेंगे हमेशा। ड्राई हीट रहेगी, रेड फेस रहेगा। उसके बाद में मेंटल एंजाइटी उसे रहेगी, रेस्टलेस रहेगा उसे। स्वेट जो होगा वो कैसा होगा? ड्रेंचिंग होगा, मतलब इतना स्वेट होगा कि वो पूरा भीग जाएगा। उसके बाद में ऑन पार्ट्स लेन ऑन रिलीविंग ऑल सिम्टम्स। स्किन की बात करते हैं। स्किन जो होगी एकोनाइट की वो रेड हॉट स्वेलन ड्राई बर्निंग रहेगी। परप्यूरा मिलियरीज दिखने को मिलता है। परप्यूरा जो मिलियरीज है इसका मतलब होता है ऑल्सो कोल्ड स्वीट रैश, मतलब कि जो स्वीट ग्लैंड्स होती है हमारी स्किन में जो, उनमें क्या हो जाएगा? रैश आ जाएगा। ये एक स्किन डिसीज है मार्क्ड बाय स्मॉल इची रैशेस होंगे ड्यू टू स्वेट ट्रैप्ड अंडर द स्किन बाय क्लोज्ड स्वेट ग्लैंड डक्ट। जो स्वेट ग्लैंड की जो डक्ट्स है वो क्लोज्ड हो जाती हैं तो उसकी वजह से इची रश आने लग जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं परप्यूरा मिलियरीज। तो ये हमें स्किन में देखने को मिलेगा एकोनाइट की। उसके बाद में हमें रश लाइक मैलेस भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में हमें गुश फ्लैश देखने को मिलेगा। गुश फ्लैश मतलब होता है, इसका अनादर नेम हम गुश बम्प्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? अन इन्फ्लामल टर्म्ड फ्रॉम व्हाट हैपन व्हेन यूअर हेयर स्टैंड अप, मतलब कि जो पर्सन की जो स्किन पे जो हेयर्स होते हैं वो हेयर स्टैंड अप हो जाते हैं, मतलब पूरे सीधे हो जाते हैं जब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जब हम देखने को मिलता है शिवरिंग होती है उसे बहुत ज़्यादा, तो वैसा होने लग जाता है, तो तब भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्मिकेशन एंड नंबनेस होती है, स्किन में चिलीनेस रहती है। फॉर्मिकेशंस डाउन द बैक की तरफ डाउन होती है। उसके बाद में प्रूराइटिस जो है वो रिलीव्ड हो जाती है बाय स्टिमुलेंट से। मॉडलिटीज़ की अगर हम बात करें तो बेटर जो रहेगा पेशेंट को उसे ओपन एयर में अच्छा लगेगा, और ये प्रॉब्लम उसकी वॉर्स कब होगी? वार्म रूम में, इवनिंग के टाइम पे और नाइट के टाइम पे। वॉर्स होगी लेयरिंग ऑन अफेक्टेड साइड, जिस साइड उसे प्रॉब्लम हो रही है उस साइड अगर वो सोता है तो उसे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। म्यूज़िक से दिक्कत है उसे, टॉबैको स्मोक, ड्राई कोल्ड वाइन से भी उसे वॉर्स होगा। रिलेशनशिप की बात करें एकोनाइट नेपेलस के, तो उसमें क्या होगा कि विनेगर इज इन लार्ज डोज इज एंटीडोट टू इट्स पॉइजनस इफेक्ट। मीन्स अगर हम विनेगर को लार्ज डोज में देते हैं तो वो एंटीडोट करता है ये जो एकोनाइट नेपेलस के जो पॉइजनिंग हो जाती है उसके इफेक्ट को ख़त्म करता है। उसके बाद में जो एसिड्स, वाइन, कॉफ़ी, लेमंड और एसिटिक जो फ्रूट्स होते हैं वो मॉडिफाई कर देते हैं एकोनाइट नेपेलस की एक्शन को। नॉट इंडिकेट इन मलेरिया एंड लो फीवर और हेक्टिक एंड पाइमिक कंडीशन, मतलब हमें मलेरिया में, लो फीवर में, हेक्टिक में और पाइमिक जो कंडीशन होती है उसमें हमें एकोनाइट नेपेलस को नहीं देना है। सल्फ़र आफ्टर एंड फॉलो, सल्फ़र को भी हम फिर फॉलो कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं हम इसे कैमोमिला से और कोफिया से जब पेशेंट को इंटेंस पेन हो और स्लीपलेसनेस हो तो। उसके बाद में एग्रोस्टिस एल्बा एक्ट करता है लाइक एकोनाइट की तरह इन फीवर और इन्फ्लामेशन के केस में,
ऑल्सो स्प्रिंथिज ओटोमिनेलिस जो है वो भी फीवर और इन्फ्लामेशन के लिए एकोनाइट की तरह ही एक्ट करता है। उसके बाद में हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री में अगर हम देखें तो कोफिया सल्फर में भी कंसिडर्ड ए क्रोनिक एकोनाइट, मतलब हम सल्फर को बोलते हैं कि एकोनाइट की क्रोनिक है। ओके, आफ्टर कंप्लीट ए क्योर बिगिन्स विथ एकोनाइट, मतलब हमें कंप्लीट किसी पेशेंट का क्योर करना है तो हम स्टार्टिंग में बिगिन करेंगे एकोनाइट से और उसके बाद में क्रोनिक में हम उसे सल्फर देंगे तो कंप्लीटली क्योर हो जाएगा पेशेंट। उसके बाद में हम कंपेयर कर सकते हैं एकोनाइट नेपेलेस को बेलाडोना से, कैमोमिला से, कोफिया से, फेरमफोस से। डोज की बात करते हैं, कोई भी सेंसरी इन्फेक्शन होगा तो हम 6th पोटेंसी यूज़ करेंगे। 1st to 3rd को पोटेंसी हम कंजेस्टिव कंडीशन में यूज़ करेंगे और मस्ट बी रिपीटेड फ्रिक्वेंटली इन एक्यूट केसेस। अगर कोई भी एक्यूट केस है हमारे पास में तो हम एकोनाइट को फ्रिक्वेंटली रिपीट करेंगे। एंड न्यूरेल्जिया में हम टिंक्चर रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी एक ड्रॉप भी जो डोजेज होगी वो पॉइजनस हो सकती है हमारे लिए, और हम 13 पोटेंसी को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पर हमारा जो एकोनाइट नेपेलेस का बोरिक मटेरिया मेडिका से डिस्कशन ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।